students, welcome to Academy 21. I hope you all are fit and fine. देखिए चैप्टर स्टूडेंट्स, हम आपको चैप्टर 10 पढ़ा रहे थे और इसमें हम आपको हाविंग पढ़ा रहे थे, ठीक है। और इसकी एक्सरसाइज 44 तक हम आपको करा चुके हैं। आई होप आप लोगों को वहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सरसाइज 45 कराएंगे, यानी कि जितना भी हम आपको अभी तक पढ़ाते आए हैं एक्सरसाइज में हमारा सिर्फ रिवीजन ही होता है। तो आज भी हम आपको स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 45 में रिवीजन ही कराएंगे। हाविंग में एक बार फिर से बता देती हूँ कि जब किसी भी वर्ड के साथ में, यानी किसी भी वर्ड में किसी भी कॉन्सोनेंट के साथ में टी या डी ज्वाइंट होते हैं, तो हम उस कॉन्सोनेंट के, जब हम शॉर्ट हैंड में लिखते हैं तो हम उस कॉन्सोनेंट को हाफ करके बनाते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हाविंग, जिससे कि हमारी स्पीड मेंटेन रहे और हमें पढ़ने में भी इजी हो। अदरवाइज अगर हम पूरा पूरा बनाएंगे तो हमें बहुत प्रॉब्लम होगी, इसको लिखने में भी टाइम वेस्ट होगा और उसको फिर पढ़ने में भी प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए ये हाविंग का रूल बनाया गया है। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें भी हमारे काफी सारे वर्ड्स आएंगे जो हमारे हाफ करके लिखे हुए होंगे, तो उनपे ध्यान दीजिएगा, फोकस, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए चैप्टर 10 एक्सरसाइज 45, ठीक है। देखिए इस एक्सरसाइज में हमारे 2 पैराग्राफ हैं, जिसमें से एक पैराग्राफ को मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है। पहले मैं इसको रीड करूंगी, फिर मैं आपको इसको शॉर्ट हैंड में लिख के दिखाऊंगी। उसके बाद में एक छोटा सा पैराग्राफ है, उसको मैंने डायरेक्टली शॉर्ट हैंड में ही लिखा हुआ है, उसको मैं केवल रीड करूंगी। तो स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखिएगा वीडियो को कि मैं आउटलाइंस किस तरह से बना रही हूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैं इस पैराग्राफ को पढ़ती हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, वी आर सॉरी दैट यू कुड नॉट यूज द स्टॉकिंग्स वी sent you a few days ago, full stop. Our stock of the exact shade you specified was exhausted, comma, so we sent instead a similar shade and style, full stop. We had no doubt that you could use them, comma, but we should not have shipped them without first writing to you, full stop. ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको इसको शॉर्ट हैंड में लिख के बताती हूँ। देखिए ध्यान से देखिएगा। देखिए वी आर सॉरी हम एक साथ लिख सकते हैं। इस वर्ड की तो हम आपको बहुत प्रैक्टिस करा चुके हैं। फिर से देखिए एक बार, देखिए वी आर सॉरी, ठीक है। यहां तक हो गया हमारा वी आर और सॉरी, क्लियर। दैट यू कुड नॉट, हम एक साथ लिखेंगे इसको। देखिए इसके हम एक ही आउटलाइन बनाएंगे। देखिए साथ में, देखिए दैट यू कुड नॉट, ठीक है। यूज द, यू गया हमारा द स्टॉकिंग्स, देखिए स्टॉकिंग्स, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा बन गया स्टॉकिंग्स। वी सेंट यू हम एक साथ बनाएंगे। देखिए किस तरह से, देखिए वी सेंट यू, ठीक है। अब यहां आप देख रहे होंगे कि सेंट में देखिए एस, एन और टी 3 कॉन्सोनेंट आ रहे थे, जिसमें कि देखिए हमने एस का सर्किल लगा दिया है। उसके बाद में एन के साथ में टी ज्वाइंट करके लिखा है, तो इसलिए हमने एन को छोटा बनाया ताकि हम एन के साथ में टी रीड कर सकें। तो ये क्या हो गया, वी सेंट यू ए, स्टूडेंट्स हमारा ए फ्यू डेज, सेकेंड प्लेस पे बनेगा हमारा डेज, ठीक है। अगो, ये हो गया हमारा एगो, ठीक है। उसके बाद में फुल स्टॉप। नेक्स्ट देखिए अवर, हो गया हमारा अवर स्टॉक, ठीक है ना। स्टॉक ऑफ द, एक साथ बनाएंगे हम, ऑफ द एग्जैक्ट, ये हो गया देखिए स्टूडेंट्स हमारा एग्जैक्ट, जिसमें कि देखिए ई यहां तक लिख दिया। उसके बाद में सी के साथ में जब हमारा टी आ गया तो हमने इसका को हाफ करके बना दिया, एग्जैक्ट, ठीक है। शेड यू, अब देखिए यू की शॉर्ट फॉर्म होती है, हम आपको बता चुके हैं, ये होता है स्टूडेंट्स हमारा यू। उसके बाद में देखिए स्पेसिफाइड, देखिए स्पेसिफाइड, ठीक है। यहाँ पे देखिए एफ के साथ में डी आ रहा है, आई का हमारा डिप्थोंग आ गया ये। उसके बाद में एफ के साथ में डी आ रहा है, तो हमने एफ को ही हाफ करके बना दिया। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स हमारा स्पेसिफाइड। वॉज एग्जॉस्टेड, देखिए हम एग्जॉस्टेड कैसे लिखेंगे, यहाँ पे जब आप इसको रीड करेंगे एक्सॉस्टेड, तो यहाँ पे भी सा का साउंड आ रहा है और यहाँ पे भी सा का साउंड, यानी 2 सा के साउंड हमारे एक साथ आ रहे हैं।
जिसके लिए हम क्या करते हैं, बिग सर्किल का यूज करते हैं। डबल एस के लिए हम बिग सर्किल का यूज करते हैं। देखिए हम किस तरह से लिखेंगे इसको, देखिए ये होगा हमारा एग्जॉस्टेड, और यहाँ पे ये हमारा टी और डी दोनों साथ में आ गए। ठीक है, क्या हो गया, एग्जॉस्टेड कॉमा सो वी सेंट, हम एक साथ लिखेंगे, देखिए वी सेंट इंस्टीड, अब देखिए इंस्टीड, यहां पे भी देखिए हमारा टी और डी साथ में आ गया। ठीक है ना, इंस्टीड ए सिमिलर, देखिए सिमिलर हम इस तरह से लिखते हैं, सिमी और ये एल आर आ गया, देखिए SMLR, तो क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये हमारा सिमिलर। ठीक है ना, ई का साउंड आ रहा है इसलिए हमने देखिए आउटलाइन लाइन के नीचे से स्टार्ट की है। ठीक है ना, सिमिलर शेड, शेड एंड, ये हो गया हमारा एंड, फिर स्टाइल। ठीक है ना, स्टाइल आ गया, फिर फुल स्टॉप, वी हैड एक साथ लिखेंगे हम, वी हैड नो डाउट। अब देखिए नो डाउट स्टूडेंट्स हम एक साथ लिखेंगे, देखिए किस तरह से, देखिए ये हो गया हमारा नो डाउट, क्लियर, ये क्या हो गया स्टूडेंट, नो डाउट। उसके बाद में दैट यू फिर से हम एक साथ लिखेंगे, दैट यू कुड, ये हो गया हमारा कुड, छोटा सा है ना, शॉर्ट फॉर्म होती है कुड की, यूज देम, क्योंकि हमारा देम, फिर उसके बाद में देखिए कॉमा, बट वी हम एक साथ लिखेंगे, देखिए ये हो गया हमारा बट, और इसी के साथ में वी, शुड नॉट हैव हम एक साथ लिखेंगे, देखिए किस तरह से, शुड नॉट हैव। ठीक है, शिफ्ड, अब देखिए शिफ्ड में ये हो गया हमारा श, और फिर हमने पी को छोटा करके बनाया ताकि हम पी के साथ में डी रीड कर सकें, तो क्या हो गया स्टूडेंट्स, शिफ्ड देम, विदाउट की शॉर्ट फॉर्म हमने आपको बताई थी, है ना, जब हम लाइन पर टच करके इस तरह से बनाते हैं छोटा सा, तो हम इसको रीड करते हैं विदाउट। फर्स्ट की भी शॉर्ट फॉर्म होती है ना। उसके बाद में देखिए राइटिंग, अब देखिए यहाँ में हमने आर को छोटा करके बनाया क्योंकि डब्ल्यू और आर हमने यहाँ पे देखिए जो हमारा आर और टी था हमने एक साथ आ गया हमारा राइट। ठीक है ना, राइट, और आईएनजी के लिए हमने आईएनजी लगा दिया। ठीक है, ये हो गया राइटिंग टू यू फुल स्टॉप। ओके, आ गया समझ में। अब देखिए यहाँ पे मैंने देखिए ये जो हमारा एक पैराग्राफ था इसको मैंने शॉर्ट हैंड में लिख दिया है। अब मैं आपको इसको रीड करके बताऊंगी, तो ध्यान से देखिएगा कि मैं इसको किस तरह से रीड कर रही हूं, फिर आप लोग भी इसको सेम वैसे ही कीजिएगा। ओके, वी आर सॉरी दैट यू कुड नॉट यूज द स्टॉकिंग्स वी सेंट यू ए फ्यू डेज अगो फुल स्टॉप। आवर स्टॉक ऑफ द एग्जैक्ट शेड यू स्पेसिफाइड वॉज exhausted, so we sent instead a similar shade and style, full stop. We had no doubt that you could use them, but we should not have shipped them without first writing to you, full stop. Okay, clear? इतना समझ में आ गया। अब देखिए मैंने यहाँ पे दूसरा पैराग्राफ डायरेक्टली शॉर्ट हैंड में ही लिखा है, उसको मैं आपको रीड करके बताती हूँ। देखिए, इफ यू विश, दे मे बी सेंट बैक टू अस, एंड वी शैल कैंसिल द चार्ज, फुल स्टॉप। ओके, आगे समझ में? तो अब आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, हो गया नोट? तो देखिए अब हमारी एक्सरसाइज जो 45 भी कंप्लीट होती है। अब मैं आपको इसकी डिक्टेशन दे रही हूँ, आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे से। उसके बाद में जो मैं डिक्टेशन दे रही हूँ उसको लिखिएगा। तो आइए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, स्टार्ट। वी आर सॉरी दैट यू कुड नॉट यूज द स्टॉकिंग्स वी सेंट यू a few days ago, full stop.
our stock of the exact shade you specified was exhausted, comma, so we sent instead a similar shade and style, full stop. We had no doubt that you could use them, comma, but we should not have shipped them without first writing to you, full stop. Next, if you wish, comma, they may be sent back to us, comma, and we shall cancel the charge, full stop. ओके, आगे समझ में? तो इसी के साथ में हमारे इसकी डिक्टेशन भी कंप्लीट होती है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।